आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित दूसरा अध्याय बताने जा रही हूँ। प्रारंभ होता है दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। मेधा ऋषि बोले, पहले समय में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध में असुरों ने देव सेना को हरा दिया। देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। देव हारकर ब्रह्मा को साथ लेकर महादेव तथा विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का वृत्तांत कहा। उन्होंने कहा, महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया है। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र के शत्रु ने जो कुछ किया वह सब हमने आपसे निवेदन किया है। अब हम आपकी शरण में आ चुके हैं। कृपा करके असुर का वध करने का उपाय करें। देवताओं के वचन सुनकर विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। भौहें गड़ गईं और मुख तमतमा गया। क्रोध से युक्त विष्णु, महादेव और ब्रह्मा तीनों के मुख से एक एक बहुत बड़ा तेज निकला। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी एक एक बड़ा तेज निकला और सब तेज एक स्थान पर एकत्रित हो गए। देवताओं के देखते देखते वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गया और उसकी ज्वाला की दीप्ति तथा सब दिशाओं में फैल गई। जब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह एकत्र अतुल तेज तीनों लोकों को प्रकाश दे रहा था, जब वह एक हुआ तो स्त्री रूपी हो गया। शंभु के तेज से उस स्त्री का मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंगा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका तथा प्रजापति के तेज से दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें, वायु के तेज से दोनों कान बने। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से यह शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तेज समूह से उत्पन्न देवी को देखकर असुरों से सताए हुए देवता प्रसन्न हुए। इसके पश्चात शिव जी ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और चक्र से उत्पन्न चक्र विष्णु भगवान ने दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष बाणों से भरपूर चाप दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया तथा ऐरावत हाथी का घंटा निकाल कर दिया। यम ने काल दंड से दंड निकाल कर दिया। वरुण ने पाश दी। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने अपनी किरणों को देवी के रोमकूपों में भर दिया। काल के खड्ग और उसकी निर्मल ढाल दी। समुद्र ने सुंदर हार, 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकण, निर्मल अर्धचंद्र, सब भुजाओं में बाहुबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा, सब उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठी दी। विश्वकर्मा ने स्वच्छ कुल्हाड़ा और तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और भेदा न जा सके ऐसा कवच दिया। कमल के खिले हुए सुंदर फूलों की माला सिर तथा उस पर धारण करने के लिए कमल के सुंदर फूल प्याला समुद्र ने दिए। हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए एक सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरा एक महापात्र दिया। शेषनाग ने महामणि विभूषित एक नागहार दिया। अन्य देवी देवताओं ने भूषणों वस्त्रों से देवी का सम्मान किया। फिर देवी ने बार बार जोर से गर्जना की। उस आवाज से आकाश मंडल भर गया। इसकी प्रतिध्वनि बहुत भरी हुई थी जिससे सारे लोकों में हलचल मच गई। समुद्र में कंपन आ गया। पृथ्वी तथा समस्त पर्वत शिखर डगमगा गए। सारे देवता प्रसन्न हो सिंह वापिनी देवी की जय हो बोले। भक्ति ने मुनि गण देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोक में हलचल देखकर अपनी समस्त सेना को तैयार किया और अस्त्र शस्त्र उठा लिए। महिषासुर ने कहा, यह क्या है?
और बाद में उस शब्द की ओर सेना सहित दौड़ पड़ा। तब उसने तीनों ही लोकों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के चलने से पृथ्वी दबी जा रही थी, उसके किरीट मुकुट आकाश को छू रहे थे, उसके धनुष की प्रत्यंचा छप की टंकार से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी 1000 भुजाओं समस्त दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गईं। महिषासुर के सेनापति असुर चिछुर नामक असुर तथा चामर चतुर्ंगिनी सेना के सहित संग्राम करने लगे और चामर असुर चतुर्ंगिनी सेना तथा 1000 सैन्य को लेकर उद्रग राक्षस अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। वह महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असीलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगा। बाशकल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। वृद्ध नामक असुर 1 करोड़ सेना लेकर, बिडाल असुर ने 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और असुरों ने भी आयुध सेना रथ हाथी घोड़ा साथ लेकर देवी से युद्ध करने लगे। और महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ रथ हाथी घोड़ों की सेना साथ में लेकर समर भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, फरसा, फटिस आदि हथियारों से भगवती के साथ समर करने लगे। कुछ दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पाश फेंकते थे। अनेक राक्षसों ने भगवती को तलवार से मारने के लिए प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्र को खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की स्तुति की। तब देवी ने प्रसन्न होकर राक्षसों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सामने हो राक्षस की सेना का विनाश करने लगा। समर करते हुए भगवती ने श्वास छोड़े। उनके प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वह भी भिंदीपाल, फरसा, फटिस आदि शस्त्र अस्त्र से संग्राम करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों असुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज़ से मोहित कर लिया, कुछ को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड्ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और कुछ दैत्य भगवती की गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस तो हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। अर्थात देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुत की तो भुजा और गर्दन कट गई। कुछ दैत्य ने सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से ही काट दिए गए। कुछ महासुर जांग कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कट कर धरती पर गिर पड़ते और फिर उठकर खड़े होते। फिर वे रूढ़ बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते। दूसरे रूढ़ बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रूढ़ तलवार, शक्ति आदि हथियार हाथ में लेकर ही जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा और राक्षसों के गिरे जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था, परंतु माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का शेर भयंकर शब्द करता हुआ अपने सिर के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन रहा हो। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा संग्राम किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंड पुराण के देवी महात्म्य से में महिषासुर की सेना वध नामक
दूसरा अध्याय समाप्त होता है। जय शेरावाली माता की जय।